गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम एक्सरसाइज 3.4 के पहले 7 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 करेंगे और फिर बाद में इसके एग्जांपल्स करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में इन्होंने क्या दिया है हमें, इसमें हमें जनरल सॉल्यूशन निकालना है। और हमें इक्वेशन दे रखी है sec स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1 माइनस tan 2x। ये हमें इक्वेशन दे रखी है। तो देखिए कैसे करेंगे हम क्या करेंगे, sec स्क्वायर x का फॉर्मूला लगा देंगे। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, या तो पूरी इक्वेशन को tan में चेंज कर लेंगे या फिर sec में। अच्छा, हम प्रेफर करेंगे कि हम इसको tan में कन्वर्ट कर लें। क्यों? tan का हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला होता है। अगर हम पूरे को sec में कन्वर्ट करेंगे तो फिर उसको हमें क्या करना पड़ेगा, cos में आगे कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इसको tan में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो sec स्क्वायर x का क्या फॉर्मूला होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर x, और ये 1 माइनस tan 2x। तो 1 से तो 1 कैंसिल हो जाएगा, इसको इधर ले आइए तो क्या आएगा, tan स्क्वायर 2x प्लस tan 2x किसके बराबर दे रखा है, 0 के बराबर। ये इधर आएगा तो इसका साइन चेंज होकर प्लस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से आप tan 2x कॉमन ले लीजिए तो अंदर क्या आएगा, tan 2x प्लस 1। तो पहले हम क्या करेंगे, tan 2x को 0 रखेंगे और फिर इसको 0 रखेंगे। अब देखिए इसका हमारे पास जनरल फार्मूला होता है, इफ tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, देन थीटा की वैल्यू क्या होती है, tan पाई। अगर tan थीटा tan अल्फा के बराबर है तो थीटा की वैल्यू क्या होती है, इस केस में n पाई होती है। तो यहाँ पे तो आ जाएगा, थीटा की जगह दे रखा है 2x, 2x इज इक्वल टू n पाई, तो x आ जाएगा n पाई बाई 2। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। ये तो आ गया हमारे पास x इज इक्वल टू n पाई बाई 2। एक तो सॉल्यूशन आ गया हमारे पास। अब हम इसका क्या करेंगे, जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे। अच्छा, 1 को इधर ले जाइए तो tan 2x इसके बराबर आ गया -1 के। अब देखिए यहाँ पर tan 2x जो है वो -1 के बराबर ले रखा है। तो अब ये देखेंगे 1 कब आता है tan में, वो आता है tan 45 पर। अब देखिए, अब आप यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लगा सकते tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा का। क्यों? यहाँ पे माइनस का साइन दे रखा है। वैसे होता क्या है फॉर्मूला, इफ tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा देन थीटा किसके बराबर होता है, वो होता है n पाई प्लस अल्फा के बराबर। तो यहाँ देखिए ये जो रिलेशन है इसमें tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा दे रखा है। तो यहाँ पे तो माइनस का साइन आ रहा है ना, तो इसका मतलब हम इसको इससे कंपेयर करके सॉल्व नहीं कर सकते। तो मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ से माइनस का साइन हटाना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं क्या देखता हूँ, उसके लिए मैं ये देखूंगा tan कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव आता है। tan एक तो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है और एक फोर्थ में। तो मैं क्या करूँगा, सेकंड क्वाड्रेंट का फार्मूला लगाऊंगा। मुझे प्रिंसिपल वैल्यू अगर निकालनी होती है तो मैं सेकंड और फोर्थ दोनों का फार्मूला लगाता हूँ। मगर मुझे क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, तो मैं सिर्फ सेकंड क्वाड्रेंट का फार्मूला लगाऊंगा। तो देखिए सेकंड क्वाड्रेंट का क्या फार्मूला होता है, ये होता है tan 180 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, माइनस tan थीटा के। तो इसको मैं इससे कंपेयर करता हूँ तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई, पाई बाई 4। तो tan 2x किसके बराबर आ जाएगा, मैं क्या करूँगा, थीटा क्या निकाला है मैंने, पाई बाई 4 यहाँ रख दूँगा, tan पाई माइनस पाई बाई 4। तो tan 2x किसके बराबर आ गया, tan 3 पाई बाई 4। अब मैं इन दोनों रिलेशंस को कंपेयर करता हूँ। तो थीटा किसके बराबर आ रहा है, थीटा आ रहा है 2x के बराबर, और अल्फा किसके बराबर है, 3 पाई बाई 4 के बराबर। तो यहाँ मैं रख देता हूँ। तो क्या आएगा, थीटा इज इक्वल टू
एन पाई प्लस एल्फा, एल्फा की जगह क्या आ जाएगा 3π/4। तो यहाँ से मैं x की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो x क्या आएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे, nπ/2 प्लस 3π/8। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये दो हमारे पास जो है जनरल सॉल्यूशन आ गए। देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में मैंने लिखा है sin x प्लस sin 3x प्लस sin 5x। ये हमें इक्वेशन दे रखी है sin x प्लस sin 3x प्लस sin 5x इज इक्वल टू 0। हमें क्या करना है, इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो देखिए जब भी आपको तीन ऐसे आइडेंटिटीज दी होती है ट्रिग्नोमेट्री की, तो हम क्या करते हैं, इनमें से दो का पेयर बना देते हैं। उसका मैंने आपको तरीका समझा ही दिया था। हम पेयर बनाएंगे 5x और x का। क्यों, इन दोनों के एंगल्स के सम का हाफ आपको दे रखा है 3x। तो यहाँ आ जाएगा sin 5x प्लस sin x और प्लस sin 3x अलग से। अब देखिए यहाँ पे मैं फॉर्मूला बना लूँगा, sin c प्लस sin d का क्या फॉर्मूला होता है, 2 sin c प्लस d/2 cos c माइनस d/2 प्लस sin 3x इज इक्वल टू 0। तो ये कितना आएगा, 2 sin 3x इंटू cos 2x प्लस sin 3x इज इक्वल टू 0। अब आप क्या करिए, sin 3x कॉमन ले लीजिए, तो अंदर क्या आएगा 2 cos 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो पहले मैं क्या करूँगा, इसे 0 पुट करूँगा और फिर इसे 0 पुट करूँगा और दोनों का अलग से जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करूँगा। पहले मैं इसे 0 पुट करता हूँ, sin 3x को 0 और फिर 2 cos 2x प्लस 1 को 0 पुट करता हूँ। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे इफ sin थीटा 0 हो देन थीटा की वैल्यू क्या होती है, n पाई। ये फार्मूला तो हमें पता ही है। तो यहाँ थीटा की जगह क्या दे रखा है, 3x। तो डेट इम्प्लाइज 3x किसके बराबर आ जाएगा, n पाई के। तो x कितना आ जाएगा, n π/3। अच्छा अब हम यहाँ क्या करते हैं, यहाँ से cos 2x की वैल्यू निकाल लेते हैं। 2 cos 2x किसके बराबर आ गया, -1 के। तो cos 2x कितना आ गया, -1/2। अब देखिए, अब हम ये देखेंगे cos में 1/2 कब आता है। cos में 1/2 आता है 60 पर। अब नेक्स्ट देखिए, देखिए अब इसमें फार्मूला क्या लगेगा, इसमें फार्मूला लगेगा इफ cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा देन थीटा की वैल्यू क्या होती है, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। अब आप इसको इससे कंपेयर करो, कंपेयर हम कर ही नहीं सकते, क्यों, यहाँ पे माइनस का साइन है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से माइनस के साइन को हटाना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं देखता हूँ cos कौन कौन से क्वार्टर में नेगेटिव होता है। एक तो वो सेकंड क्वार्टर में नेगेटिव होता है और एक वो थर्ड क्वार्टर में नेगेटिव होता है। तो मैं क्या करूँगा, सेकंड क्वार्टर का फॉर्मूला यहाँ पे लगाऊंगा। अच्छा अगर मान लीजिए मुझे प्रिंसिपल वैल्यूज निकालनी होती तो मैं सेकंड और थर्ड दोनों का लगाता। यहाँ पे मुझे क्या करना है, सिर्फ जनरल सॉल्यूशन निकालना है, तो मैं सिर्फ सेकंड क्वाड्रेंट का फॉर्मूला ही लगाऊंगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट का क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, कॉस का, वो होता है cos 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। तो इसको इससे कंपेयर करो, थीटा की वैल्यू हो गई π/3, तो माइनस कॉस π/3 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ,
कॉस पाई माइनस पाई बाई 3। देखो माइनस कॉस थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस पाई माइनस थीटा। तो मैंने इसको इससे कंपेयर कर लिया, तो थीटा कितना आ गया, पाई बाई 3। अब देखिए ये कितना आ गया, कॉस 2x इज इक्वल टू कॉस 2 पाई बाई 3। अब ये इजीली कंपेयर हो जाएगा। तो यहाँ पे थीटा कितना आ गया 2x और अल्फा कितना आ गया 2 पाई बाई 3। तो डेट इम्प्लाइज 2x किसके बराबर आ जाएगा, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा की जगह 2 पाई बाई 3। अब 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो x कितना आएगा, n पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। तो ये हमने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो ये दो आपके पास जो है इसके जनरल सॉल्यूशन आ जाएंगे, एक ये और एक ये। देखिए अब हम चलते हैं इस एक्सरसाइज से रिलेटेड जो एग्जांपल्स हैं वो हम कर लेते हैं पहले। इस एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा एग्जाम में। देखिए एग्जाम्पल 20 तो इजी है, आप खुद कर लीजिएगा। एग्जाम्पल 21 वो भी इजी है, तो आपको ये दोनों एग्जाम्पल खुद करने हैं। मैं आपको एग्जाम्पल 22 करवा रहा हूँ सबसे पहले। इसमें इन्होंने हमें कहा है सॉल्व करना है। हमें सॉल्व करने का मतलब होता है हमें जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। किसका, tan 2x इज इक्वल टू माइनस कॉट x प्लस पाई बाई 3। हमें इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो देखिए अगर हमें इसे कंपेयर करना है, या तो दोनों तरफ tan की टर्म्स होनी चाहिए या दोनों तरफ cot की टर्म्स होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ tan की टर्म्स ले आएंगे। जो tan का हमारे पास फार्मूला होता है, cot का हमारे पास कोई भी फार्मूला नहीं होता है। तो आप ये देखिए cot कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, सही। tan और cot कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होते हैं ये देख लीजिए, एक तो सेकंड क्वाड्रेंट में और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट का फार्मूला लगाऊंगा। अच्छा, मुझे सेकंड क्वाड्रेंट का कौन सा फार्मूला चाहिए ये भी जरूरी है, जिसमें 10 का कोड बन रहा हो। 10 का क्या बन रहा हो, कोड बन रहा हो। देखिए पहले मैं सेकंड क्वाड्रेंट का फार्मूला क्या लगा रहा था, tan पाई माइनस थीटा माइनस tan थीटा। अब यहाँ तो दोनों तरफ 10 है ना, तो ये फार्मूला यहाँ नहीं लग सकता। क्यों, मुझे क्या करना है, यहाँ पे cot को 10 की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो मुझे सेकंड क्वाड्रेंट का ऐसा फार्मूला चाहिए जिसमें 10 और cot दोनों आ रहे हैं। तो वो क्या होता है फार्मूला, वो होता है बच्चों 10 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू माइनस cot थीटा। ये फार्मूला लगाएंगे जिसमें 10 और cot दोनों आ रहे हैं। अब मैं इसको इससे कंपेयर करता हूँ, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई, x प्लस पाई बाई 3। चलो मैं लिख देता हूँ, cot थीटा की जगह मैं ले रहा हूँ x प्लस पाई बाई 3। तो यहाँ पर भी जहाँ थीटा है वहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, x प्लस पाई बाई 3 लिखूँगा, सही है। तो अब मैं इसकी जगह ये लिख सकता हूँ, क्लियर है। तो यहाँ आ जाएगा क्या डिफरेंस, tan 2x इज इक्वल टू 10 पाई बाई 2 प्लस x प्लस पाई बाई 3। तो ये आएगा tan 2x इज इक्वल टू 10। इसे सॉल्व कर लीजिए, पाई बाई 2 और पाई बाई 3 को कितना आएगा, 5 पाई बाई 6। ये आ जाएगा पाई बाई 2 और पाई बाई 3 को जब आप ऐड करोगे तो 5 पाई बाई 6 ही आ रहा होगा। अब हम फार्मूला लगा देते हैं, इफ tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, देन थीटा की वैल्यू क्या होती है, n पाई प्लस अल्फा। तो यहाँ थीटा की जगह आ गया 2x और n पाई एज इट इज प्लस अल्फा की जगह क्या आएगा
5π/6 प्लस x। इस x को इधर ले जाइए तो x किसके बराबर आएगा n पाई प्लस 5π/6। इसे इधर ले जाएंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। अब हम नेक्स्ट चलते हैं एग्जाम्पल 23 पर। देखिए एग्जाम्पल 23 जो है, इस तरह के दो क्वेश्चन हमारे पास हैं एक्सरसाइज में, तो ये आप खुद ही कर लीजिएगा। फिर हम चलते हैं एग्जाम्पल 24 पर। इसमें इन्होंने हमें दिया है 2 cos² x प्लस 3 sin x। इसे हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। देखिए इसे सॉल्व करने का तरीका देख लीजिए, या तो एक पूरी की पूरी इक्वेशन साइन की टर्म्स में हो या कॉस की टर्म्स में हो, तभी हम क्या कर सकते हैं, फार्मूला लगा सकते हैं। तो अब आप यहाँ देखिए, अगर मैं इसको साइन में कन्वर्ट कर लूँ तो मुझे इजी पड़ेगा। क्यों? हमारे पास cos² x का फार्मूला होता है, 10th में हमने पढ़ा था cos² x = 1 - sin² x। ये किसका फार्मूला होता है, cos² x का फार्मूला होता है। तो यहाँ मैं लिखूंगा cos² x के जगह लिखूंगा 1 - sin² x। अब इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आएगा 2 - 2 sin² x प्लस 3 sin x = 0। अब यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए तो आएगा 2 sin² x माइनस 3 sin x माइनस 2 = 0। तो माइनस इधर चला जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 2 sin² x माइनस 3 sin x माइनस 2 = 0। अब हम क्या करते हैं, इसका मिरर टर्म कर लेते हैं। आप यहाँ पे sin x को x मान के ट्रीट करो, फर्स्ट और लास्ट की मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है, -4। -4 के ऐसे फैक्टर्स करने हैं इनका सम -3 है। तो एक तो आ जाएगा -4 sin x और एक आ जाएगा प्लस का sin x। अब देखिए यहाँ से कॉमन ले लीजिए आप 2 sin x, तो क्या बचेगा यहाँ पे, sin x -2 और यहाँ से +1 कॉमन ले लीजिए तो अंदर बचेगा sin x -2। तो अब आप sin x -2 कॉमन ले लीजिए तो अंदर क्या हो जाएगा, sin x +1। अब देखिए पहले मैं इसे 0 पुट करूंगा तो आएगा 2 sin x = -1। तो sin x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/2। नेक्स्ट इसे 0 पुट करता हूँ तो इसे इधर ले लीजिए तो इसे sin x इसके बराबर आ गया 2। इसे मैं नेगलेक्ट कर देता हूँ। उसका रीज़न, साइन की जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है वो होती है 1 और यहाँ पर क्या आ रहा है 2r। तो इसका मतलब हम इसको क्या करेंगे, नेगलेक्ट कर देंगे और इसको हम क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। देखिए अब इसको हम फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे। sin x हमें दे रखा है -1/2 के बराबर। साइन में 1/2 कब आता है, वो आता है 30 पर। सही। अब इसे फार्मूला क्या लगेगा, फार्मूला लगेगा इफ sin θ = sin α देन थीटा की वैल्यू होती है n पाई प्लस -1/n अल्फा। तो देखिए आप इसको इससे कंपेयर नहीं कर सकते, क्यों, यहाँ पर माइनस का साइन है तो यहाँ से मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले माइनस का साइन हटाना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं ये देखूंगा साइन कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। साइन एक तो थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में।
मैं सिर्फ थर्ड क्वाड्रेंट का फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ करूँगा। क्यों? फोर्थ क्वाड्रेंट का जब यूज़ करता है जब मुझे प्रिंसिपल वैल्यूज़ निकालनी होती है। जनरल सॉल्यूशन के लिए मुझे सिर्फ एक ही वैल्यू चाहिए होती है, तो मैं जो लेटेस्ट जो पहले आती है वही लगाता हूँ। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। थर्ड क्वाड्रेंट का फॉर्मूला है साइन 180 प्लस थीटा इजिकल टू माइनस साइन थीटा। अब इसको इससे कंपेयर करो तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई, π/6। तो मतलब माइनस साइन π/6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन पाई प्लस π/6। ये कितना आ जाएगा, साइन 7π/6 आ जाएगा ये। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ साइन x इजिकल टू, ये वाले स्टेप लिख रहा हूँ पहले, साइन पाई प्लस π/6 और नेक्स्ट साइन x इजिकल टू साइन 7π/6। अब इसको इससे कंपेयर करो तो थीटा किसके बराबर आ गया, x के, और अल्फा किसके बराबर आ गया, 7π/6 के। तो ये जो है हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ जाए। अब बच्चों मैं आपको एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवा रहा हूँ, इसका वो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें मैंने कहा है आपको इसे सॉल्व करना है, रूट्स 3 sin x प्लस कॉस x इजिकल टू 0। सॉल्व करने का मतलब है आपको इसमें x की वैल्यू निकालनी है, मतलब जनरल सॉल्यूशन आपको क्या करना है, इसका फाइंड आउट करना है। तो देखिए इसे करने का क्या तरीका है, आप क्या करिए, यहाँ पे जो साइन x के साथ न्यूमेरिकल नंबर दे रखा है उसे तो a मान लीजिए, तो a दे रखा है √3, और जो cos x के साथ दे रखा है वो उसे मान लीजिए b, तो b दे रखा है आपको 1। ये ट्रिकी क्वेश्चन है, तो मैं क्या करता हूँ, √a² प्लस b² की वैल्यू निकाल लेता हूँ। ये कितना आएगा, √3 की पावर 2 और 1 की पावर 2, फिर आ जाएगा 3 + 1 कितना आ जाएगा, √4 की वैल्यू की आ गई 2। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो 2 है जो हमने फाइंड आउट की है वैल्यू, उससे पूरे को डिवाइड कर देता हूँ। क्लियर है यहाँ तक? तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो साइन x के साथ न्यूमेरिकल नंबर है, मान लीजिए साइन x का ऑप्शन मान लीजिए इसको, तो वो तो दे रखा है उसे हम मानते हैं a, वो दे रखा है आपको √3, और जो cos x का कोएफिशिएंट है वो दे रखा है 1, उसे मानते हैं b। हम √a² प्लस b² की वैल्यू निकालते हैं और पूरी इक्वेशन को क्या करते हैं, उससे डिवाइड कर देते हैं। अच्छा अब देखिए, अब आप क्या करिए, यहाँ पे साइन का फॉर्मूला लगाइए। तो देखिए साइन का कौन सा फॉर्मूला यहाँ लग सकता है, साइन a प्लस b का फॉर्मूला होता है साइन a इंटू कॉस b प्लस साइन b इंटू कॉस a, ये फॉर्मूला होता है साइन a प्लस b का। तो अब देखिए ये तो कंपेयर हो रहा है, तो इसका मतलब ये किसकी वैल्यू होगी, कॉस b की। तो आप ये देखिए √3/2 कॉस में कब आता है, तो पहले मैं यहाँ साइन x लिख लेता हूँ, और √3/2 देखिए कॉस में कब आता है, ये आता है cos 30 पर। तो ये तो इससे हमने ये वाली वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब देखिए इसको इससे कंपेयर करना है, तो ये cos a तो दे रखा है, इसे हमने साइन b की फॉर्म में लिखना है। तो 1/2 साइन में कब आता है, वो आता है 30। ये वाला स्टेप समझ लीजिए एक बार दोबारा। देखिए यहाँ हमने ये वाली फॉर्म बना ली, कैसे, 2 से डिवाइड करके दोनों साइड्स को। अब हम क्या करते हैं, इसको इससे कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे साइन x दे रखा है, ये रहा साइन a, तो दूसरी टर्म यहाँ पे क्या है cos b, तो हम इसे cos में कन्वर्ट कर लेंगे। अब इसको इससे कंपेयर करते हैं, cos x cos a, cos वाली टर्म मिल गई, यहाँ साइन b है तो इसे मैंने साइन में कन्वर्ट
कर दिया। अब देखिए इसको इससे कंपेयर करो तो हमारे पास a की वैल्यू क्या आ गई x और b की वैल्यू क्या आ गई π/6। चाहे कंपेयर करके देख लीजिए। और ये किसका फॉर्मूला होता है साइन a प्लस बी का, तो ये आ गया साइन a प्लस बी इजिकल टू 0। तो ये हमने क्या किया इसको सॉल्व कर लिया। अब देखिए हमारे पास क्या फॉर्मूला आता है, इफ साइन थीटा इजिकल टू 0 देन थीटा की वैल्यू क्या होती है n पाई। अगर साइन थीटा 0 के बराबर होता है तो थीटा की वैल्यू क्या होती है n पाई। ये तो हमारे पास फॉर्मूला है ही। तो ये हो गया साइन थीटा इजिकल टू 0। तो थीटा दैट इम्प्लाइज थीटा क्या होगा x प्लस π/6 किसके बराबर होगा n पाई के। तो दैट इम्प्लाइज x की वैल्यू क्या आ गई n पाई माइनस π/6। ये हमने क्या किया इसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लिया। अच्छा अब देखिए आप ना इसे कॉस से भी कंपेयर कर सकते थे, जरूरी नहीं आपको साइन का ही फॉर्मूला बनाना है, आप कॉस का फॉर्मूला भी यहाँ पे लगा सकते हैं। कॉस का फॉर्मूला लगा के दिखा देता हूँ मैं आपको। कॉस का क्या फॉर्मूला होता है, कॉस का फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी प्लस साइन ए साइन बी। ये किसका फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी। तो इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, पहले तो कॉस वाली टर्म लिख रहा हूँ आगे और फिर साइन। क्लियर है। अब इसको इससे कंपेयर करो तो cos x cos b, तो इसका मतलब मुझे इसे cos में कन्वर्ट करना है। cos में 1/2 कब आता है बताइए, cos में 1/2 कब आता है 60 पर। प्लस अब इसको इससे कंपेयर करिए तो इसे मैं क्या करूँगा साइन से कंपेयर करूँगा। √3/2 साइन में कब आता है, ये आता है 60 पर। अब देखिए आप कंपेयर कर लीजिए, यहाँ से a की वैल्यू क्या आ रही है π/3 और b की वैल्यू क्या आ रही है x। तो ये किसके बराबर है cos a माइनस b। क्लियर है। अब देखिए cos थीटा अगर 0 के बराबर दिया हो देन थीटा की वैल्यू क्या होती है, वो होती है 2n + 1 इंटू π/2। तो यहाँ आएगा थीटा इज इक्वल टू 2n + 1 इंटू π/2। तो आप क्या करिए यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए, इसको इधर ले लीजिए। तो ये आ गया π/3 माइनस 2n + 1 इंटू π/2 इज इक्वल टू x। ये आ गया। तो आपकी मर्जी है, चाहे आप साइन से कंपेयर करो चाहे आप कॉस से कंपेयर करो, बस इसकी ट्रिक आप ध्यान रखिएगा। अच्छा ऐसे क्वेश्चन आप कैसे पहचानोगे, इसमें साइन और कॉस की टर्म्स आपको दी होती है। साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स नहीं, साइन और कॉस की होगी। यहाँ पे टर्म्स जो होगी वो हमेशा क्या होगी साइन और कॉस की होगी। और यहाँ पे जैसे मान लीजिए आपको एक्स एंगल दे रखा है साइन के साथ, तो कॉस के साथ भी एक्स ही होगा। मान लीजिए यहाँ पे 2x है तो यहाँ पे भी क्या होगा 2x होगा। ये इनकी क्या होगी पहचान होगी। यहाँ अगर 3x है तो यहाँ भी क्या होगा 3x होगा।